जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी समय से अगर आपके मन में काफ़ी सवाल चल रहे हैं, क्वेश्चंस हैं, तो गुरु जी सत्संग के माध्यम से उनके जवाब ज़रूर देंगे और आपकी परेशानियों को भी सत्संग के माध्यम से ही ख़त्म कर देते हैं। तो सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनें। आइए सुनते हैं सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी आप सब संगत जी के साथ। और ये मेरे 2-3 छोटे-छोटे शुक्राना सत्संग हैं। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा पहला सत्संग है जिसमें अभी मैंने कुछ 6-7 महीने पहले एक ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसमें हमारे ना 2-3 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी मेरा पहला एग्ज़ाम तो हो गया था उसमें, और भी कुछ टाइम, मेरे ख़्याल से 1.5-2 महीने पहले मेरा दूसरा एग्ज़ाम था। तो वो तो मैंने दे दिया था, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। एग्ज़ाम करते हुए भी मैंने गुरुजी को बहुत याद किया था कि गुरुजी आप मेरे साथ रहिए, प्लीज़ मुझे पास करा देना। एंड बट मेरा एग्ज़ाम ना कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी प्लीज़ 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 मैं पास हो जाऊँ और मेरा एग्ज़ाम में ठीक-ठीक स्कोर आ जाए और मेरा पास पास हो जाऊँ मैं। तो फिर कुछ टाइम बाद जब रिज़ल्ट आया तो पास हो गई थी मैं। एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो भी हाल-फिलहाल में मेरा अभी ये कोर्स कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, और इसमें मेरा फाइनल एग्ज़ाम था अभी 7-8 मई को। तो फिर सॉरी 7-8 जून को भी मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी प्लीज़ मेरा फाइनल एग्ज़ाम भी हो जाए अच्छे से, मैं पास हो जाऊँ इसमें। एंड मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, वो मेरा सेकंड एग्ज़ाम से भी बेकार गया। तो आई वाज़ रियली वरीड कि मैं पास हो पाऊँगी या नहीं, या कहीं मुझे दोबारा एग्ज़ाम ना देना पड़े। और ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मैं पास हो जाऊँ फाइनल एग्ज़ाम में अपने। और फिर अभी 2 दिन कल ही मेरा रिज़ल्ट आया है और मैं पास हो गई। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए एंड मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने मेरी लाइफ बहुत ईज़ी, बहुत स्मूथ, बहुत अच्छी कर दी है। आई कांट इवन टेल यू कि कितनी आसान हो गई है ज़िंदगी अब। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग है, और ये अभी कुछ मेरे ख़्याल से 1.5 महीने पहले की बात है। तो मेरी मदर ने मुझे एक ना गुरुजी का ब्रेसलेट दिया था पहनने के लिए। तो क्या बोलते हैं, तो मैं उस ब्रेसलेट को काफ़ी टाइम पहना मैंने, और बीच में एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रेसलेट में जो गुरुजी का स्वरूप था वो गिर गया। तो आई वाज़ रियली वरीड, पर वो मुझे मिल गया, मेरे रूम में ही था, मुझे मिल गया। एंड तो मैंने ना काफ़ी पुराने सत्संग में सुना था कि जब हमारे ऊपर कोई ऐसे भारी कष्ट या कुछ कोई कर रहा होता है, ब्लैक मैजिक है सब कुछ ऐसा होता है, तो गुरुजी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आई वाज़ रियली वरीड, बट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने जो भी कष्ट था मेरा वो अपने ऊपर ले लिया। एंड गुरुजी ने बहुत हेल्प की है मेरी, मतलब ऐसे हम बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ऐसे अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं जो हमारे ऊपर आए होते हैं, किसी ने करे होते हैं। अ, मैं क्या बोलूँ मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि गुरुजी क्या है। बट आई लव यू गुरुजी एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने बहुत बचाया है हमें इन सब नेगेटिव चीज़ों से। तो
जब वो मुझे स्वरूप मिला तो मैंने गुरुजी के मेरे मेरे पास गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप है, तो मैंने उसके सामने ही रख दिया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं उसका क्या करना है, तो मैंने वो वहीं पे रख दिया। जब मुझे गुरुजी महाराज का आदेश आएगा कि अ, उसके साथ मैं क्या कर सकती हूँ तो आई विल डू दैट, बट अभी के लिए तो मैंने उनके स्वरूप के सामने ही वो रख दिया है। एंड यही मेरे 2-3 छोटे-छोटे से सत्संग हैं जिसमें गुरुजी हर समय, हर दिन हमारे साथ रहते हैं और हमारी ऐसी हेल्प करते रहते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते रहते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम टू हैव यू इन माय लाइफ एंड आई एम रियली ग्लैड गुरुजी कि आपने मुझे चुना, आपने अ, मुझे चुना, मेरा साथ दिया एंड मेरी फैमिली को भी ब्लेस किया है। और ऐसे ही आप हम पे रोज़ अपनी कृपा बनाए रखें और कुछ भी अ, मुझसे गलती हो गई हो जाने अनजाने में, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अम, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग तो मैं बहुत मतलब रोज़ सोचती हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी है, बहुत छोटी है, तो वो बहुत डिस्टर्ब करती है, और जिसकी वजह से मैं जो भी सत्संग शेयर करती हूँ उसमें उसकी आवाज़ आ जाती है, तो मेरी आवाज़ उसकी वजह साफ़ नहीं आ पाती। तो इसके लिए गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, मेरा जो शुक्राना सत्संग है, क्योंकि आज गुरु जी की मैं काफ़ी दिन से गुरु जी से अरदास कर रही थी, गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती क्योंकि मेरी बेटी सोती नहीं है वो, लेकिन आज वो सो गई है। तो अभी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, तो मेरे को ये मतलब काम करते करते याद आया कि मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करना है। अभी मैं आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, उसमें एक अंकल जी को ड्रीम दर्शन में गुरु जी ने शायद वर्षा दिखाई है, तो वही मुझे याद आया कि मुझे भी शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना है। तो मेरा जो शुक्राना सत्संग है वो ये है कि संगत जी, मैं ना जब से मेरे गुरु जी का स्वरूप खंडित हुआ है तब से मैं देख रही हूँ, मतलब मेरे को ना डेली गुरु जी ड्रीम में दर्शन दे रहे हैं। और कुछ सपने तो ऐसे हैं जिसमें गुरुजी आते हैं, मतलब कुछ याद ही नहीं रहता वो सपना, जब तक मैं सुबह उठती हूँ ना भूल जाती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ याद करने की, नहीं याद आता, लेकिन गुरुजी रोज मुझे मिल रहे हैं, रोज। संगत जी, कल भी मैंने ड्रीम देखा गुरुजी का। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारी सेल्फी ली है, मतलब खुद मैं गुरुजी के पास खड़ी हूँ और गुरुजी मेरे से वो सेल्फी मेरे साथ खड़े होके ले रहे हैं। मेरे को गुरुजी दिखे तो मैंने बोला गुरुजी सेल्फी लेते हैं, वो मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। और उन्होंने सेल्फी लेने के बाद, एक तो पता नहीं लड़की है, सपना तो ये बहुत बड़ा है बट मुझे सारा याद नहीं है, जितना मुझे याद है मैं उतना शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है ड्रीम में, तो वो हम लोग गुरुजी की बात कर रहे थे, तो वो मुझे कुछ बोल रही थी गुरुजी के लिए, तो मैंने भी उससे ये बोला कि गुरुजी तो तेरे पास तो सिर्फ एक ही है, मेरे पास तो गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप है। गुरुजी ने मेरे साथ अभी सेल्फी ली है, बहुत सारी सेल्फी ले रखी हैं, देख मेरे फ़ोन में देख, और मेरे पास बहुत सारे स्वरूप है। और हकीकत में ही संगत जी, मेरे पास ना फ्रेम करे हुए गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप हैं, घर पे रखे हुए हैं, मैं उसको ये चीज़ बता रही हूँ। और एक स्वरूप तो मेरे हाथ में ही है गुरुजी का, वो पता नहीं कैसा मतलब फ्रेम कराया गुरुजी ने, मैं उसको छू रही हूँ ना, मतलब टच कर रही हूँ, अपने आप ही उसका शीशा नीचे हो गया है और मैं उसको टच कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे रियल में मैं गुरुजी को छू रही हूँ। ये वाला मेरा ड्रीम दर्शन कल का है। और डेली मैं उन्हें देखती हूँ, बट डेली का मुझे संगत जी याद नहीं रहता, जो जो मुझे याद है मैं वो सारे शेयर कर रही हूँ। और एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल की मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, उन्होंने मुझे मारा था, तो उस दिन मैं पूरी रात रोते, मतलब सुबह तो हो ही गई थी, पूरी रात रोई थी मैं। तो उस दिन में मुझे ड्रीम आया कि गुरुजी के पीछे बहुत सारी संगत है पीछे, और मैं गुरुजी के साथ आगे हूँ, उनके बराबर में चल रही हूँ, हंसते हंसते गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं और मैं उनसे कुछ कह रही हूँ और वो भी मुझसे कुछ बोल रहे हैं, वो मुझे याद नहीं है वो मुझसे क्या कह रहे हैं, ना मुझे अपना याद है कि मैं उनसे क्या कह रही हूँ, बस स्माइल कर रहे हैं, मेरे को हंसा रहे हैं। और एक दिन मैंने ड्रीम में देखा गुरुपा का, माफ करना संगत जी, सत्संग शेयर करते करते मैं भूल गई
वैसे मुझे याद है सारा, अभी मुझे याद था, मैं गुरुजी के सामने ही खड़े होके सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो मैंने बता दिया ये। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना, मैं भूल गई हूँ, आगे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे ड्रीम दर्शन दिए, और गुरुजी मुझे मैसेज भी करते हैं कि आधे से ज़्यादा कष्ट तो मैं तेरे सपने में आके काट देता हूँ, और तुझे तो सपने याद भी नहीं रहने देता, वो सपने में तुझे याद भी नहीं रहने देता हूँ। और हकीकत बात है संगत जी, मुझे सच में याद नहीं होते कि हुआ क्या। हाँ, आज का जो सपना है, सॉरी माफ़ करना, वो जो मैंने अभी शुक्राना सत्संग शेयर किया है, याद आ गया मेरे को। आज का भी सपना है मेरा ड्रीम में। आज सुबह मैंने क्या देखा, आज 1 मई है 2025। तो आज का जो मेरा सपना है, मैं मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, बस गुरुजी से मेरी बातचीत हुई है, बहुत सारी बात हुई है उनसे। मैं गुरुजी के पास हूँ, और गुरुजी ने मुझे पता नहीं कहीं भीड़ में ले जाके बिठा दिया है, मानो जैसे कहीं सत्संग हो रहा हो, एक होता है ना, कथा वथा हो रही हो, कुछ सत्संग सा हो रहा हो, मुझे वहाँ बीच में ले जाके बिठा दिया है हाथ पकड़ के। मुझे शुक्राना सत्संग याद आ गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी मन ही मन अरदास कर रही थी, अभी मैं शुक्राना सत्संग में अपना यही विराम देना चाह रही थी, इतने में गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया। और एक बार मैं और क्या देखती हूँ सत्संग ड्रीम में, संगत जी, मेरे मम्मी पापा से मैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से ना अलग हो गई हूँ, मतलब वो मुझसे बात नहीं करते, गुस्सा हो गए हैं। तो मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ, मैं ना, मतलब जहाँ मेरे मम्मी पापा का घर है, वहाँ पे सरिता बिहार जिसे बोलो, सरिता बिहार है, तो वहाँ मदनपुर खादर है, उस वाले रोड पे मैं चल रही हूँ, और मेरे मम्मी पापा दूसरे वाले रोड से आ रहे हैं। तो मैं इस साइड चल रही हूँ, वो इस साइड आ रहे हैं, तो बीच में मतलब उन्होंने गाड़ी घुमाई, मेरी मम्मी, मेरा भाई, भाभी, सबको ही है गाड़ी में, सब मुझे देख रहे हैं, और सब मुझे देख के बोल रहे हैं लाली जा रही है। संगत जी, मुझे घर में लाली बोलते हैं। तो लाली जा रही है, तो वहाँ पे गाड़ी रुक जाती है। संगत जी, वैसे तो मैं उस टाइम तो गुरुजी वहाँ नहीं थे, लेकिन साइड में गाड़ी रोकती हूँ, तो मैं जब जाती हूँ वहाँ पे, मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी मेरे मम्मी पापा के पास खड़े हैं, और मैं वहाँ पे जाती हूँ तो गुरुजी मेरे मम्मी पापा से बात करते हैं, पता नहीं समझाते हैं क्या करते हैं, कुछ बात करते हैं, और उनको बोलते हैं कि इसको ले जाओ, मतलब मेरा हाथ मेरे पापा के हाथ में देके गाड़ी में मुझे बिठा देते हैं मेरे पापा के साथ। संगत जी, मेरे पापा मम्मी के पास गाड़ी है, तो वो उसी गाड़ी में मुझे बिठा देते हैं। गुरुजी ने चोला पहन रखा होता है, मुझे चोला कौन से कलर का है ये नहीं पता, बस चोला पहना हुआ है, इतना या मुझे याद है। ड्रीम का मैं बता रही हूँ। वो मुझे गाड़ी में बिठाते हैं, और मेरे पापा तो मना करते हैं, नहीं हम इससे बात नहीं करना चाहते, हमें रिश्ता नहीं रखना है वो, लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं, ले जाओ इसको। वो मेरा हाथ, गुरुजी खुद अपने हाथ के ऊपर मेरा हाथ रख के मुझे गाड़ी में बिठाते हैं, तो मेरे मम्मी पापा मुझे ले जाते हैं। संगत जी, इतना ही मुझे याद है, मेरे जो जो मैंने अभी तक ड्रीम, मतलब ड्रीम देखे हैं गुरुजी के साथ। वैसे मैं डेली, मुझे गुरुजी आ रहे हैं मेरे ड्रीम में, जब से उनका स्वरूप खंडित हुआ है, मैं रोज़ परेशान रहती हूँ, शायद इसलिए गुरुजी मुझसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी तक गुरुजी का न्यू स्वरूप नहीं मिला है कहीं से भी, और मैं बड़े मंदिर भी जाने की कोशिश करती हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, अभी शायद गुरुजी की मर्जी नहीं है। अब गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, फूलों की तैयारी कर ले। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, आप जो मुझे इतने अच्छे दर्शन दे रहे हो ड्रीम में, इतने अच्छे से मुझसे मिल रहे हो। और मैं गुरुजी से अरदास भी करना चाहूँगी कि जो आप मेरे साथ ड्रीम में मुझे दिखाते हो, मुझे पूरा ड्रीम मुझे याद याद रहने दिया करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, पूरे दिन मैं उस सपने के बारे में सोचती हूँ, तो मेरा मन भी खुश रहता है अंदर से कि हाँ, आज गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा किया, ड्रीम में मुझे दिखाया, मैं मेरे से बात की, ये किया। ये बात है संगत जी कि मैं शेयर कर देती हूँ, थोड़ा मेरे अंदर एक गंदी आदत है, क्योंकि गुरुजी मना करते हैं कि तू सबको बता देती है अपनी ब्लेसिंग, तो इसीलिए इसके लिए भी सॉरी गुरुजी, लेकिन बस मेरे को याद रहने दिया करो, क्योंकि जो मेरा मन अंदर से दुखी रहता है, परेशान रहता है, आपके ड्रीम दर्शन के बारे में सोच सोच के मैं बहुत खुश रहती हूँ, पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। जैसे आज मैंने देखा, कहीं मुझे सत्संग में ले जाके बिठा दिया है गुरुजी ने हाथ पकड़ के, तो ये भी मेरे लिए बहुत, आज सुबह से मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम 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 शुक्राना। बस आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना गुरु जी। संगत जी, अब मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती कोई सत्संग शेयर नहीं होता। मैंने ये चीज़ देख ली। अभी इतने दिन से मैं ये सारे सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन नहीं शेयर कर पा रही थी, कभी कुछ। लेकिन आज गुरु जी ने गुरुवार वाले दिन, गुरु जी के दिन अपना मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।